हेलो नमस्कार दोस्तों, हर महादेव। हर साल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को तिथि को मनाया जाता है महाशिवरात्रि का व्रत है। तो इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान की पूजन करते हैं और भगवान भोलेनाथ विशेष हम पर विशेष कृपा करते हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के व्रत के बारे में। इसके अलावा महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। यानी इस दिन भगवान महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और महाशिवरात्रि के दिन ही महाशिव जी ने वैराग्य का त्याग करके वैवाहिक जीवन को अपनाया था। साथ ही ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता है और शिवलिंग पर अभिषेक करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही उस साधक को भगवान शिव और माता पार्वती असीम कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव। इसके अलावा महाशक्ति शिवरात्रि के दिन यदि संपत्ति साथ में शिव पूजन करे तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख और रिश्तों में मिठास बढ़ती है। उनका रिश्ता पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का भोग आप महाशिवरात्रि के पवित्र पर्व पर भगवान शिव को और श्रद्धापूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और इन्हीं चीज़ों का सेवन आप प्रसाद के रूप में करते हैं तो आपको भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके रुके हुए कार्य भी किसी अड़चन की भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का सेवन भूलकर भी महाशिवरात्रि के पवित्र पर्व पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का सेवन महाशिवरात्रि पर करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी महाशिवरात्रि पर इन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं तो भगवान शिव और आप माता पार्वती आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। आपको हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगी कि इस साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है, पूजा करने और शिवलिंग का जल अभिषेक करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का भोग भगवान शिव को महाशिवरात्रि पर लगाना चाहिए। साथ ही इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव और का आशीर्वाद आप पर आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में महाशिवरात्रि कब और पूजा करने और शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन किया जाएगा, यानी इस बार साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का जलाभिषेक का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में 26 फरवरी के दिन सुबह 6:47 से लेकर सुबह 9:42 बजे तक जल चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद मध्याह्न काल में सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 12:35 तक जल चढ़ाया जा सकता है। फिर दोपहर 3:25 से लेकर शाम 6:08 तक भी जलाभिषेक किया जा सकता है। इसके अलावा आखिरी मुहूर्त रात में 8:54
पर शुरू होगा और रात 12:01 तक रहेगा। आइए आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को किन चीज़ों का भोग लगाने और किन चीज़ों का सेवन करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 1, शकरकंद। शकरकंद को महाशिवरात्रि के दिन खाने से विशेष लाभ मिलता है। यह न केवल शरीर के लिए फायदेमंद है बल्कि इसे शुभ भी माना जाता है। शकरकंद का मीठा स्वाद माता लक्ष्मी को प्रिय है और इसे महाशिवरात्रि पर खाने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सुख शांति बनाए रखता है। इसे खाने से व्रत के दौरान ऊर्जा बनी रहती है, जिसे पूरे दिन शक्ति बनी रहती है। ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि पर शकरकंद का सेवन करते हैं तो आपको व्रत करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और आपको व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। कच्चे केले की सब्जी। नंबर 2, केले का फल और उसका पौधा हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे देवताओं का भोजन कहा गया है और महाशिवरात्रि के दिन इसका सेवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार केले का पौधा स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महाशिवरात्रि पर कच्चे केले की सब्जी खाने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। इसके लिए कच्चे केले छीलकर छोटे टुकड़ों में काट ले। एक कढ़ाई में देसी घी गरम करें और उसमें जीरा डाल दें। अब जीरा चटकने लगे तो कटे हुए केले डालें और हल्की आंच पर भूनें। अब इसमें सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और सौंफ पाउडर डालें और इस हल्का सा पानी छिड़क कर ढक कर पकाएं। 5-7 मिनट बाद जब केला नरम हो जाए तो गैस बंद कर दें और ऊपर से नींबू का रस डालें। हरा धनिया से गार्निश करें और भगवान शिव को भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। गन्ने का रस। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार गन्ने का रस भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी प्रकार के आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और जीवन में धन, सुख और समृद्धि आती है। गन्ने का रस मीठा और शुद्ध माना जाता है। इसे पीने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन की बरकत बनी रहती है। यह पेय सात्विक और पवित्र होता है। इसे पीने से शरीर और मन की शुद्धि होती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गन्ने का रस व्रत के दौरान शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है, जिसे पूरा दिन उपवास आसानी से रखा जा सकता है। गन्ने के रस को भगवान शिव को अर्पित करें और फिर प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करें। इसे बिना किसी मिलावट के शुद्ध रूप से पिएं ताकि इसके संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। यदि संभव हो तो इसे तांबे या कांसे के पात्र में ग्रहण कर यह सब और भी शुभ हो जाता है। गन्ने के रस में तुलसी के पत्ते डालकर पीने से इसका आध्यात्मिक प्रभाव बढ़ जाता है। गन्ने के रस से जुड़े विशेष उपाय। धन की वर्षा के लिए महाशिवरात्रि के दिन गन्ने के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करें। नंबर 1, इससे घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। नंबर 2, इस दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को खाना खिलाएं। नंबर 3, यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो महाशिवरात्रि पर गन्ने के रस में शहद मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इससे जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। नंबर 4, अगर घर में धन टिकता नहीं है तो गन्ने के रस भोग लगाकर फिर उसे पी ले। इससे घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। गन्ने के रस को हल्दी मिलाकर पीने से व्यापार में वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 4, आक मदार के फूल। महाशिवरात्रि के दिन आक मदार के फूल भगवान शिव को चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं दूर होती, परेशानियां दूर होती है और घर में धन धान्य की वर्षा होती है।
आक मंदार के फूलों को भगवान शिव का प्रिय पुष्प माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर आक के फूल अर्पित करता है उसे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यह फूल अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और इनका प्रयोग तंत्र मंत्र नाश करने के लिए किया जाता है। शिवलिंग पर इन्हें चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर में सकारात्मक आती है। महाशिवरात्रि के दिन आक के फूल चढ़ाने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में धन की कमी नहीं आती। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो आक के फूल शिवलिंग पर अर्पित करने से वह दोष समाप्त हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार आक के फूल भगवान शिव को चढ़ाने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। धन प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए विशेष उपाय। नंबर 1, आर्थिक तंगी से मुक्ति। यदि आप धन की कमी से परेशान हैं तो महाशिवरात्रि के दिन आक के 5 फूल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम श्री महालक्ष्माय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे धन की बरकत होती है। नंबर 2, व्यापार में सफलता। व्यापार में वृद्धि के लिए आक के फूलों को लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापार स्थल पर रखें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। नंबर 3, कर्ज से मुक्ति। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो महाशिवरात्रि के दिन आक के 3 फूल शिवलिंग पर चढ़ाकर ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का मंत्र का 108 बार जाप करें। नंबर 4, यह ग्रह दोष निवारण। अगर आपकी कुंडली में शनि राहु केतु से जुड़ा कोई दोष तो आक के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम ह्रीम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। नंबर 5, बुरी नज़र से बचाव। आक के फूलों को सूखा कर दरवाजे के ऊपर बांध दे। इससे बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती है। नंबर 6, गुड़ और तिल। भगवान शिव जी को गुड़ और तिल से बनी चीज़ें भी अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह स्वास्थ्य के साथ साथ समृद्धि से के भी प्रतीक होते हैं। साथ ही गुड़ ऊर्जा बढ़ाने वाला और शरीर को मजबूत करने वाला होता है, जबकि तिल मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवलिंग पर गुड़ और तिल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को गुड़ से बनी रोटी या लड्डू चढ़ाने का भोग लगाने आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और आपका भाग्य भी मजबूत होता है। साथ ही अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ये थी वह चीज़ें जिनका भोग महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक लगाना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर किन चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, कटहल। प्रिय भक्तों, कटहल को सब्जी और फल दोनों रूपों में खाया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि के पर्व पर इसे खाने से बचना चाहिए क्योंकि इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि कटहल का स्वाद और बनावट मांस के समान होती है और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा कटहल को भारी और देर से पचने वाला भोजन माना जाता है, जिससे शरीर में सुस्ती आ सकती है और व्रत के लाभ कम हो सकते हैं। साथ ही ऐसा करने से भगवान शिव और पार्वती माता अपने आप से नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम और की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। बैंगन। नंबर 2, प्रिय भक्त, शास्त्र में बैंगन को अशुभ माना गया है। साथ में ही बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसे कोई धार्मिक अवसरों पर खाने से मना किया जाता है। खासकर महाशिवरात्रि और एकादशी जैसे प्रमुख व्रतों में
में धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बैंगन को अपवित्र माना जाता है, क्योंकि यह अक्सर कीटों और जीवों का निवास स्थान बन जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव भक्त अपने शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास रखते हैं और इस दौरान बैंगन जैसी सब्जियों से बचना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा बैंगन का सेवन करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि भगवान शिव जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3 मशरूम। भक्तों, आप सभी जानते हैं कि मशरूम एक प्रकार का फंगस है जो नमी वाले जगहों पर उगता है। इसे पूर्ण रूप से सात्विक भोजन नहीं माना जाता। साथ ही धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मशरूम को अपवित्र और तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि जैसे पवित्र व्रत में शरीर और मन की शुद्धता अत्यंत आवश्यक होती है। इसी दौरान किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन करना वर्जित माना जाता है। साथ ही मशरूम का सेवन करने से शरीर में सुस्ती और आलस्य बढ़ सकता है, जो ध्यान और भक्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। साथ ही आपका भाग्य कमज़ोर हो सकता है, जिससे आपका भाग्य साथ नहीं देगा और आपको हर कार्य में असफलता हासिल होगी। नंबर 4 लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज दोनों ही तामसिक आहार की श्रेणी में आते हैं, जो मन में क्रोध, तेज और आलस्य को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि जैसे पवित्र व्रत में शरीर और मन की शुद्धता बनाए रखना आवश्यक होता है, जिससे व्यक्ति ध्यान और भक्ति में एकाग्र रह सके। इसके अलावा लहसुन और प्याज दोनों ही उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण इन्हें अशुभ माना जाता है और तामसिक आहार की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आप गलती से भी महाशिवरात्रि पर लहसुन और प्याज का सेवन करते हैं तो आपको व्रत करने का पुण्य प्राप्त नहीं होता। अगर आपने महाशिवरात्रि पर इन व्रत भी नहीं रखा, तब भी आपको लहसुन और प्याज से दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपका जीवन दुर्भाग्य भी बदल सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।